इस वीडियो में हम लोग देखेंगे केसी सिन्हा का एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित प्रत्यय एपी में पूछे गए पदों को ज्ञात करें। हमें एपी में पूछे गए पदों को ज्ञात करना है, जिसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है एक का एक। ये क्वेश्चन है 1, 6, 11, 16 और कहता है T61 का हमें मान ज्ञात करना है। T61 का हमें मान ज्ञात करना है। इसके लिए A बराबर 1 हो जाएगा और D बराबर होता है A2 माइनस A1। तो यहाँ A2 का मान ये A1 हो जाएगा और ये A2 हो जाएगा। तो A2 का मान हो गया 6 माइनस A1 का मान हो गया 1। अब 6 में से 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 5। और यहाँ T61 कहता है, इसका मतलब n का मान 61 हो गया। n का मान 61 हो गया। और हमारा जो फॉर्मूला होता है, जिस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे इसको हल करने के लिए, वो Tn बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। और इसी फॉर्मूला का उपयोग करके हम इन सभी क्वेश्चन को हल करेंगे, जहां a प्रथम पद होता है, n वां पद, जैसे यहाँ n 61 है। अच्छा, d का मतलब होता है सार्व अंतर। d का मतलब होता है सार्व अंतर, जहां d बराबर फॉर्मूला होता है a2 माइनस 1, a2 माइनस a1, अर्थात अगला पद माइनस पिछला पद। तो हम देखते हैं यहाँ T61, तो Tn बराबर होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब Tn के जगह हम 61 रखेंगे, चूंकि 61 का मान निकालना है, बराबर a का जो मान है वो 1 है, 1 लिखेंगे, प्लस n का मान 61 है तो हम 61 लिखेंगे, माइनस 1 और गुना d का जो मान है वो 5 है तो यहाँ हम 5 लिखेंगे। अब 1 जोड़ 61 से 1 गया तो 60 हो जाएगा, और 60 गुना 5, तो 1 जोड़ 60 में 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 300 और 300 में जब हम 1 जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 301। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ कहता है कि a का मान दिया है 3, d का मान दिया है 2 और कहता है Tn लिखने के लिए और फिर T10 का मान निकलेंगे। तो सबसे पहले हम Tn ही लिखते हैं। तो Tn बराबर जो फॉर्मूला होता है वो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो a का मान 3 है तो 3 लिखेंगे, प्लस n का मान हमें नहीं मालूम है तो n के जगह n रहने देंगे, माइनस 1 है तो 1 और d का जो मान है वो 2 है तो 2 लिखेंगे। अब इसे हल करते हैं तो 3 जोड़, जब हम 2 से n में गुना करेंगे तो 2n हो जाएगा, माइनस 2 से 1 में तो हो जाएगा माइनस 2, अर्थात ये 2n और 3 में से 2 घटा लेंगे तो ये 1 हो जाएगा। अर्थात हमारा Tn बराबर जो हो गया वो 2n जोड़ 1, ये हमारा आंसर हो गया। अब इसी क्वेश्चन में कहता है कि T10 का मान ज्ञात करें। तो यहाँ a का मान है 3, d का मान है 2 और n का जो मान हो जाएगा वो 10 हो जाएगा, n का मान 10 हो जाएगा। तो Tn बराबर जो फॉर्मूला होता है वो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो t, अब n के जगह 10 रखेंगे, बराबर a के जगह हम 3 रखेंगे, प्लस यहाँ n है, n के जगह फिर हम 10 रखेंगे, माइनस तो और 1 है तो 1 और यहाँ d है तो d का मान हो जाएगा 2। अब 3 जोड़ 10 में से 1 गया 9 गुना 2, 3 जोड़ 9 दूना 18 और 18 और 3 21, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। कहता है -3 माइनस 1/2 और ये 2 और कहता है T11 का मान ज्ञात करें। T11 का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, a d का मान लिख लेंगे। तो a का जो मान हो जाएगा वो माइनस में 3 होगा, a का मान माइनस में 3 हो जाएगा। अब चाहिए d का मान, तो d बराबर होता है a2 माइनस a1, ये a2 माइनस a1 फॉर्मूला होता है। तो a2 का मान, ये a1 का मान हो गया, ये a2 का मान हो गया। तो a2 का मान -1/2 माइनस a1 का मान -3 है तो यहाँ हम -3 लिखेंगे। अब इसे हल करते हैं तो -1/2 माइनस और माइनस प्लस और ये 3। अब इसे हम भिन्न के जोड़ करेंगे तो इसके लिए हम यहाँ 3 के बटा में 1 मान लेते हैं और ये 2 और 1 का जो एलसीएम होगा वो 2 हो जाएगा।
अब 2 से भाग देंगे 2 में तो 1, और 1 से -1 में तो 1 हो जाएगा। जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ का चिन्ह देंगे, फिर 1 से 2 में तो 2 हो जाएगा, और ये 2 तिहाई 6, अर्थात ये 5/2। हमें डी का जो मान मिला वो 5/2 मिल गया। अब हमें मान निकालना है T11 का। तो T11 का तो Tn बराबर होता है a + n-1 इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो Tn के जगह हम 11 रखेंगे बराबर a के जगह -3 है तो -3 जोड़, अब n के जगह 11 -1 और d का जो मान है वो 5/2 है तो यहाँ 5/2 लिखेंगे। अब ये -3 जोड़ 11 से 1 घटा लेंगे तो 10 गुना 5/2 हो जाएगा। अब ये 2 पंचे 10 घट गया तो -3 जोड़ 5 5 तो 25 हो जाएगा, अर्थात -3 और 25 ये 22, ये हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4, इसमें a का मान दिया है, d का मान दिया है, कहता है Tn का मान निकालें और फिर T25 का मान लिखें। तो सबसे पहले हम Tn लिखे लेते, तो Tn बराबर होता है a + n-1 इंटू डी। तो a का मान 21 है तो 21 लिखेंगे, जोड़ का चिन्ह है तो हम यहाँ जोड़ का चिन्ह देंगे। यहाँ हमें n का मान नहीं मालूम है तो n का नहीं तो n रहने दिए -1, और d का जो मान है वो -5 है तो यहाँ हम कोष्ठ में -5 लिखेंगे। अब 21 जोड़ गुना कर लेते हैं n से -5 में, तो प्लस और माइनस मिलके हो जाएगा -5n। फिर यहाँ अब इसे गुना करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस, 5 एकम 5, अर्थात ये 21 और 5 26 -5n, ये हमारा Tn का मान हो गया। अब इसी प्रकार हमें T25 भी निकालना है, तो इसके लिए Tn बराबर a + n-1 इंटू डी। तो अब हमें Tn के जगह 25 है तो हम यहाँ 25 रखेंगे बराबर a का मान 21 है, जोड़ का चिन्ह देंगे, n का मान 25 है, -1 और d का जो मान है वो -5 है तो यहाँ -5 लिखेंगे। अब 21 है तो 21 प्लस और माइनस और 25 से 1 घटा लेंगे तो 24 गुना 5 हो जाएगा। अब 21 - 24 में 5 से गुना कर लेते हैं तो हो जाएगा 120, अर्थात जब 21 - 120 घटाएंगे तो माइनस में 99, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन कहता है 2 AP 10 5 0 -5 -10 के 10वें पदों को ज्ञात करें। हमें 10वां पद ज्ञात करना है। तो याद रखिए, जहां भी आपसे कहा जाए कि वहाँ पद 10वां हो, 5वां हो, 6ठा हो, 100वां हो, जो भी पद हो, जहां भी लास्ट में वहाँ पद लिखा हो, इसका मतलब समझेंगे कि हमें क्वेश्चन कह रहा है Tn ज्ञात करने के लिए, Tn ज्ञात करने के लिए, अर्थात Tn बराबर a + n-1 इंटू डी का फॉर्मूला का उपयोग करके हमें इस क्वेश्चन को हल करना है। तो यहाँ a बराबर हो जाएगा 10, a बराबर 10 हो जाएगा, d बराबर a2 - a1 होता है तो यहाँ a2 का मान 5 -a1 का मान 10, और 5 में से 10 घटाएंगे तो ये माइनस में 5 हो जाएगा, और n का मान 10 हो जाएगा, n का मान 10 हो जाएगा। चूंकि क्वेश्चन कह रहा है 10वें पदों को ज्ञात करने के लिए, इसलिए n का मान 10 होगा। तो अब फॉर्मूला लिखेंगे Tn बराबर a + n-1 इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला है। अब a का जो मान है वो 10 है तो 10 लिखेंगे, जोड़ n का मान भी 10 है तो 10 लिखेंगे, -1 कोष्ट करेंगे, और d का जो मान है वो -5 है तो यहाँ हम -5 लिखेंगे। अब 10 यहाँ प्लस और माइनस मिलकर माइनस हो जाएगा, 10 से 1 घटाएंगे, 9 गुना 5 है तो 5, अब 10 - 9 बचे 45, अर्थात माइनस में 35 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया, अर्थात इस क्वेश्चन का जो 10वां पद वो हमारा -35 है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन कहता है कि AP में 13/5, 7/5, 1/5 -1 10वें पद ज्ञात करें। हमें 10वां पद ज्ञात करना है, तो इसके लिए सबसे पहले हम a का मान लिखेंगे, तो a बराबर हो जाएगा 13/5 हो जाएगा, d बराबर a2 - a1 होता है, जहां a1
और A2, तो A2 का मान 7/5 है माइनस A1 का मान 13/5 है, तो 13/5 लिखेंगे। 5 5 का एलसीएम 5 हो जाएगा, तो 7 माइनस 13 अर्थात -6/5 हो जाएगा। और n का जो मान है वो 10 होगा। चूंकि हमें क्वेश्चन कह रहा है 10वें पदों को ज्ञात करें, तो n का मान 10 हो जाएगा। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो अब Tn के जगह 10 रखेंगे बराबर a का जो मान है वो 13/5 है, तो हम यहाँ 13/5 लिखेंगे। जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ का चिन्ह देंगे, और n का मान 10 है तो 10 माइनस 1, और d का मान -6/5 है, तो यहाँ माइनस में 6/5 लिखेंगे। अब इसे हम हल करते हैं, तो ये 13/5 है तो 13/5 लिखेंगे, प्लस और माइनस, माइनस 10 से 1 गया तो हो जाएगा 9 गुना 6/5। अब इसे हल कर लेते हैं, तो 13/5 माइनस 9 छक 54/5। अब 5 और 5 का जो एलसीएम होगा वो 5 हो जाएगा। अब इसे लिखेंगे 13 माइनस 54। अब घटा लेते हैं, 4 से 3 गया 1, 5 से 1 गया 4, 41 माइनस में 41/5 अर्थात 10वां पद जो होगा वो -41/5 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन कहता है AP 2, 5, 8, 11 के 20वें और 25वें पदों का योग ज्ञात करें। हमें 20वें और 25वें पदों का योग ज्ञात करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 20वां और 25वें पदों को हम ज्ञात करेंगे, उसके बाद दोनों को जोड़ देंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम a बराबर प्रथम पद, जो a का मान हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। d बराबर A2 माइनस A1, जहाँ A2 का मान 5 है माइनस A1 का मान 2 है। अब 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, और यहाँ n बराबर 20 हो जाएगा, और एक n बराबर 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। हम इसे n1 कह देते हैं, इसे n2 कह देते हैं, चूंकि 2n का मान दिया है। तो सबसे पहले हम Tn1 निकालेंगे, Tn1 निकालेंगे। तो Tn बराबर फॉर्मूला a प्लस n1 माइनस 1 इंटू डी। हम यहाँ n1 और n2 इसलिए लिखे हैं चूंकि हमें n का 2 मान दिया गया है, इसलिए n1 n2 लिखे हैं। तो a का मान 2 हो जाएगा, प्लस n1 का मान 20 है, तो 20 माइनस 1, और d का जो मान है वो 3 है, तो 3 लिखेंगे। अब 2 जोड़ 20 में से 1 घटाएंगे तो 19 गुना 3 अर्थात जो 2 जोड़ 19 दिया 57। अब जोड़ देंगे तो हो जाएगा 59। 57 में 2 जोड़ तो 59 हो गया। अब हम Tn1 का मान निकालिए। अब हम Tn2 का मान निकालेंगे। तो Tn2 बराबर हो जाएगा a प्लस n2 माइनस 1 इंटू डी। चूंकि अब यहाँ n1 निकाले तो अब यहाँ n2 लिखेंगे। अब a का जो मान दिया है वो 2 है, प्लस n2 का जो मान है वो 25 है, माइनस 1, और d का जो मान है वो 3 है, तो हम यहाँ 3 लिखेंगे। अब 2 जोड़ 25 से 1 घटाएंगे तो 24 गुना 3, 2 जोड़ 24 तिहाई 72, और 72 में 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 74, अर्थात Tn2 का जो मान मिला हमें 74 मिला, और Tn1 का जो मान मिला वो 59 मिल गया। तो हमें क्या कहा कि 20वें और 25वें पदों का योग ज्ञात करें, अर्थात Tn1 जो Tn2, तो Tn1 का मान 59, जो Tn2 का मान 74। तब जोड़ेंगे 9 4 13 के 3 हासिल 1, 8 और 5 13, 133। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित एपी में पदों की संख्या बताइए। हमें पदों की संख्या बताना है, जहां पहला क्वेश्चन है 6 3 0 -3, और ये -36 अंतिम में दिया गया है। ये -36 जो दिया गया है ये इसका सबसे अंतिम वाला पद है, अर्थात ये हमारा Tn का मान है। Tn का जो मान दिया है
वो -36 दिया है। अच्छा, यहाँ a का जो मान है वो 6 दिया है और d का मान हो जाता है a2 - a1। तो a2 का मान 3 -a1 का मान 6, जब घटाएंगे तो ये माइनस में 3 हो जाएगा। तो हम जानते हैं फॉर्मूला से Tn बराबर a + n-1 इंटू डी होता है। तो अब Tn का जो मान दिया है वो -36, तो यहाँ -36 लिखेंगे, बराबर a का मान 6 है जोड़ n का मान दिया हमको नहीं मालूम है, n का मान हमें, चूंकि हमें पदों की संख्या ही तो ज्ञात करना है, तो यहाँ n रहने दिए -1 और d का जो मान है वो -3 है, तो -3 लिखेंगे। अब इसे हल करते हैं। -36 बराबर 6, ये प्लस और माइनस मिलके माइनस हो जाएगा और 3 से n में जब गुना करेंगे तो 3n हो जाएगा और माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और 1 से 3 में तो ये हो जाएगा 3। अब क्या करते हैं, ये -3 को दाएं से बाएं पक्ष ले आते हैं, तो ये माइनस में इधर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। अच्छा, ये 6 और 3 9 और माइनस में 36, जब इसको दाएं पक्ष लेके जाएंगे तो प्लस में 36 हो जाएगा। तो 3n बराबर 36 और 9 हो जाएगा 45। तो n बराबर 45/3, काटेंगे तो हमें 15, अर्थात n का जो मान मिला हमें वो 15 मिल गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का 2। तो यहाँ हमें Tn का जो मान दिया है वो 3.1/3 दिया है, a का मान 5/6 दिया है और d का मान a2 - a1, अर्थात a2 का मान 1 - a1 का मान 5/6, बटा में 1 मानेंगे और हम इसका भिन्न का घटाव करेंगे। 1 और 6 का जो एलसीएम होगा वो 6 हो जाएगा। 1 से 6 में भाग देंगे तो 6 मिलेगा और 6 से 1 में गुना करेंगे तो 6 माइनस 6 से 6 में भाग देंगे तो 1 और 1 में 5 से गुना करेंगे तो 5, अर्थात 1/6 हो गया। ये हमारा d का मान हो गया। तो फॉर्मूला Tn बराबर a + n-1 इंटू डी। अब Tn का मान यहाँ 3 पूर्णांक, अच्छा हम इसका पूर्णांक तोड़ लेते हैं, तो 3 तिहाई 9 और 1 10, ये 10/3 हो जाएगा। तो यहाँ 10/3 बराबर a का मान 5/6 है, तो यहाँ 5/6 लिखेंगे जोड़ n का मान हमें नहीं मालूम है, जो हमें ज्ञात करना है, तो इसे n रहने दिए, और d का मान 1/6 है तो हम यहाँ 1/6 लिखेंगे। अब इसे ये 10/3 बराबर 5/6 जोड़ n से हम गुना कर लेते हैं 1/6 में, तो n/6 हो जाएगा। ये माइनस तो माइनस और 1 से गुना करेंगे तो ये 1/6 हो जाएगा। अब इन सबों को हम हल कर लेते हैं, तो ये 10/3 बराबर ये n/6 है तो n/6 जोड़ ये 5/6, अर्थात दोनों का एलसीएम करेंगे तो 6 हो जाएगा, तो 5 - 1 हो जाएगा ये, अर्थात 10/3 बराबर n/6 जोड़ 5 से 1 गया तो 4/6, काटेंगे तो 2, ये 3 हो जाएगा। हमें मिल गया 10/3 बराबर n/6 जोड़ 2/3। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से n/6 बराबर 10/3, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस 2/3 हो जाएगा। n/6 बराबर 3 का जो एलसीएम हो जाएगा वो 3 होगा, तो 10 - 2, यहाँ हम भिन्न का घटाव कर रहे हैं, तो n/6 बराबर 10 से 2 गया 8/3, ये 3 दूना 6 कट जाएगा, तो n बराबर 8 गुना 2 अर्थात 16 हो जाएगा। यहाँ हमें n का जो मान मिला वो 16 मिल गया और इसमें n का जो मान मिला वो 15 मिल गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो आइए देखते हैं। कहता है AP 3 7 11 399 में पदों की संख्या ज्ञात करें। हमें पदों की संख्या बताना है, फिर कहता है अंतिम से 20वां पद ज्ञात करें। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ में जो दिया है वो a का मान दिया है 3, d का मान दिया है 7 और यहाँ 399 अर्थात ये Tn का मान दिया है। Tn का जो मान दिया है वो 399 और सॉरी d बराबर होता है a2 - a1, जहाँ a2 का मान 7 - a1 का मान 3,
7 से 3 गया तो 4, जे ए का मान 3 हो गया, डी का मान 4 हो गया और टी एन दिया है 399। तो हम जानते हैं टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो टी एन का मान 399 है तो यहाँ 399 लिखेंगे बराबर ए का मान 3 जोड़ एन का मान हमें नहीं मालूम है तो एन माइनस 1 और डी का मान 4 है तो 4 लिखेंगे। अब इसे हल कर लेते हैं। 399 जोड़ बराबर 3 जोड़ 4 से n में तो हो जाएगा 4n माइनस 4 से 1 में तो 4। अब ये हो जाएगा 399 बराबर 3। हम पहले 4n को लिख लेते हैं, प्लस में 3 माइनस 4 तो माइनस में 1 हो जाएगा। अब 399 इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस बराबर 4n हो जाएगा और 399 में 1 जोड़ेंगे तो ये 400 बराबर 4n हो जाएगा। तो n बराबर 400/4 अर्थात ये हो जाएगा 100। यहाँ n का मान 100 हो गया। हमें पदों की संख्या पता करना था तो वो हो गया 100। अब इसी में अगला कहता है आगे कि अंतिम से 20वां पद ज्ञात करें। अंतिम से अर्थात अब इधर से 399 की तरफ से अब जो हमारा a हो जाएगा वो 399 हो जाएगा, क्योंकि इधर से कह रहा है, अंत से कह रहा है। तो a बराबर 399 और d बराबर a2 माइनस a1। अच्छा, अभी हम यहाँ जो d का मान निकाले हैं वो a2 माइनस a1, तो 7 में से 3 घटाए हैं। लेकिन अब जब अंत से कह रहा है, इधर से कह रहा है, तो अब हम 3 में से 7 को घटाएंगे। 3 में से 7 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 4 और n बराबर हुआ 20। n का मान दिया है 20, तो tn बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो a का मान 399 जोड़ n का मान 20 माइनस 1 और d का मान माइनस 4 है तो यहाँ हम माइनस 4 लिखेंगे। अब 399 जोड़ 20 से 1 घटा लेंगे तो 19 और प्लस और माइनस मिलकर हो जाएगा माइनस, और ये 19 गुना 4। अब 399 माइनस 19 चौका 76 हो जाएगा। घटा लेते हैं, 9 से 6 गया 3, 9 से 7 गया 2 और 3, ये 323 हो गया। tn बराबर ये हमारा आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स, यदि मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।